जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा क्लास है यह किस पर है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है ना। जो ग्रामर का एक बेहतरीन पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी नए जो क्लासेस के वीडियो आएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो वेलकम टू वीवीआई एकेडमी। आप सभी का वीवीआई एकेडमी पे स्वागत है। और आज की क्लास करेंगे किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन सा एक टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन सा पार्ट है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? एक छोटी सी झलक देते हैं आपको इंग्लिश ग्रामर का कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, तो किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो हमको क्या देती है? उस भाषा में, उस लैंग्वेज में को सही सही तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सारे क्षमताओं को इंक्रीज करता है कौन? तो ग्रामर, उस भाषा का ग्रामर। तो हमको क्या है पे इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन सा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यह बताता है कि सर इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, उसको सही तरीके से कैसे पढ़ें, कैसे लिखें और खुद को कहना और बेहतर बना सकते हैं इस भाषा में। या किसी भी वर्ड को लिखने का तरीका, किसी भी सेंटेंस को लिखने का तरीका, कौन सा वर्ड को कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सारा चीज जो हमको एक समझ देती है, कौन देता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है। देखिए लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक समझने का एक बढ़िया सा क्या है? बेहतरीन सा पार्ट है। पार्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड। कि कोई भी सेंटेंस को किस तरीके से हम स्ट्रक्चर करेंगे, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया तो ये मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना लोगे। कोई भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो आसानी से, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। और यह इस जो हमारा क्लास होगा, यह चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका स्कूल लेवल का या फिर कॉलेज लेवल का, किसी भी लेवल का हो, यह अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर वहां पे पूछ रहा होगा तो यह क्लास आपके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। एकदम पूरा वेल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या है? तो हाउ स्ट्रक्चर एंड हाउ टू यूज वर्ड करेक्टली। और हम किसी भी वर्ड को करेक्टली कैसे यूज करें सेंटेंसेस में। इंग्लिश ग्रामर के जो वर्ड होंगे, जो वर्ड इंग्लिश के होंगे लैंग्वेज के, उसको सही जगह से किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसका भी एक अंडरस्टैंडिंग देता है कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन देता है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है। और साथ ही साथ इट इम्प्रूव, या क्या करती है? इम्प्रूव करती है राइटिंग को और स्पीकिंग स्किल को। आपके जो राइटिंग स्किल है इंग्लिश का और साथ ही साथ जो आपका स्पीकिंग स्किल है, वो दोनों क्या करता है? इंप्रूव करता है। समझ में आई बात? छोटी सी बात। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए सर? तो अंडरस्टैंड, है ना, कि अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ टू यूज करेक्टली। इसका यूज कैसे किया जाए, ठीक। इसी के साथ साथ हम ये पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में। अभी कुछ कुछ किताबों में होगा आपका 9 पार्ट भी रहता है ना। वो 9th वहां भी पढ़ा देंगे। 9th क्या होता है, 9वां पार्ट क्या है। ज्यादातर किताबों में 8 लिखा रहेगा, है ना। अभी के जो नए ग्रामर आ रहे हैं उस नए ग्रामर में कहीं ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 दिखाई देते है ना। तो 9 को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। पहले 8 पढ़ लेते हैं। क्या है? सबसे पहला नाउन। अब देखो एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं यार, है ना। ये सर ऐसे तो लिखा हुआ तो फिर पढ़ने मजा नहीं आता। एक छोटी सी कहानी की तरफ पढ़ते हैं इसको, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। एकदम पूरा ऐसा पढ़ लेंगे कि जीवन में कभी भूलना ही नहीं है ना। ये मैं वादे के साथ कर सकता हूं, अगर आप सही से पढ़ लिए, पूरा वीडियो देख लिए, तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8वां पार्ट है सर, उसका डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मान लेते हैं एक फैमिली।
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर रह रहा है। एक फैमिली है जिसमें मेंबर हमारे कुछ जो हैं, उस मेंबर का, उस फैमिली का, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच परिवार का, है ना, उसके घर में कोई बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये मम्मी पापा ये सब होंगे ना, उसी तरीके से उस घर का, उस फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? नाउन। क्या बात करते सर? बिल्कुल, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सबसे बड़े बेटे का, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है, उस बेटे का नाम क्या है? नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है ना। बड़ा बेटा नाम क्या है? नाउन है। इस नाउन को क्या कह दिए कि बड़ा भाई, ये अपने खानदान का क्या है? बड़ा भाई है। बड़ा बेटा मतलब घर का बड़ा भाई है भाई, है ना, बड़ा भाई। तो बड़ा भाई क्या होगा? बोले सर कुछ भी काम होगा सबसे पहले बड़का को बुलाओ। कोई भी काम होगा, घर का बड़ा बेटा ना, बुलाओ उसी को जी, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उसी को दे दिया जाएगा, है ना। हाँ या ना? घर पे आप देखे होंगे नॉर्मली कि कुछ भी काम, अगर कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, कहीं भी कुछ होगा, कोई काम होगा, तो सबसे पहले जिम्मेदारी देते किसको? बड़ा बेटा को, तो बड़ा भाई को। यहाँ क्या है? तो बड़ा भाई का काम क्या हो गया कि कोई भी चीज होगा, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में बड़ा भाई का आना जरूरी है, बड़े भाई बेटा का आना जरूरी है ना। तो यह बात याद रखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें नाउन या तो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बाद में पढ़ेंगे, पहले नाउन। नाउन तो होना, नाउन होना ही होना। नाउन और प्रोनाउन इन दोनों से मिलकर के कोई भी सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले बड़ा भाई नाउन को बुलाया, बना दिया। और नाउन होता क्या है? तो किसी भी नाम को, जो नाम हमारे टंग से निकल गए, जो हमारे मुंह से हमने कुछ भी बोल लिए, राम, श्याम, है ना, आम, क्लियर है, फिर ये पेड़ पौधा, जो भी नाम हमसे निकल गया मुंह से, जो हमारे सामने दिख रहा है, और कोई भी नाम हम बोल रहे हैं, वो नाम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाम, नाउन, नाम, नाउन, एनी नाम, कोई भी नाम हो। क्या लिखे हैं? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्लियर है? ये लिखने के लिए, समझने के लिए क्या हो गया कि इस घर का सबसे बड़ा भाई जो हर जगह सबसे पहले फ्रंट में खड़ा होगा, कुछ भी होगा सबसे पहले खड़ा होगा, हाँ भाई बोलो क्या बात है ना, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी है उसके पास। ठीक। दूसरी कहानी क्या हो गई? तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है राम, श्याम, कुत्ता, बिल्ली, एटसेट्रा, जो भी होगा, जो भी नाम होगा, वो सारे नाम को हम क्या कर देंगे? तो नाउन है। उनके बाद, उसके बाद जस्ट उसके बाद जो प्रोनाउन है, ये अपने फैमिली का छोटा भाई है, छोटा भाई है। और आपने ध्यान से अगर देखा होगा अपने घर पे ही कि जो काम बड़ा भाई करेगा, जो काम बड़ा भाई करेगा, छोटा भाई वही करेगा। अगर मान लीजिए घर में जो बड़ा भाई है उनको कोई खिलौना पसंद आ गया, तो छोटा वाला भाई का नहीं, हम भी वही खिलौना लेंगे जो बड़का के पास है। दूसरा वैसा ही खरीद के ला दिया, नहीं नहीं नहीं, वही वाला लेंगे जो उसके पास है, क्योंकि उसको लगता है ना वो बेहतर वाला है, उसको बढ़िया वाला मिल गया है ना। ये बात सब जगह, किसी भी फैमिली में जाके देखोगे, अगर बड़ा भाई अगर झूले में झूल रहा है, जिस झूले में झूल रहा है, छोटका वाला वही काम करेगा, तुम हटो हम बैठेंगे उस जगह पे, हम झूलेंगे तुम हटो। नहीं अगर उठा तो फिर लड़ाई शुरू, रोना गाना शुरू, है ना। अपने फैमिली का छोटा भाई एकदम कॉपी पेस्ट करता है किसका? बड़ा भाई का, कि जो बड़ा भाई जो जो काम कर रहा है छोटका वही करेगा, जहां वो बैठा है वो वहीं बैठेगा, दूसरा जगह बैठा तो ना, गलत हो गया, बेईमानी कर लिया हम लोग के साथ ही, है ना। ऐसा छोटे के दिल में फीलिंग आती है। तो यहाँ भी क्या है कि छोटका जो है, जहां बड़का भाई जाएगा, जहां बड़ा भाई जाएगा, कौन? नाउन, प्रोनाउन वहीं जाएगा। और नाउन बोला तू हटो हम बैठेंगे, अब नहीं बैठने देगा, अभी जाते हैं रोएंगे, है ना। क्लियर है? तो छोटा भाई का काम क्या है? जहां बड़ा भाई बैठेगा उसको हटाएगा, बोलेगा हम बैठेंगे, अब हमको भी यही चाहिए, उसको जो खिलौना दिए हो वही खिलौना हमको भी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रख के, तो छोटा क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ यूज होगा? तो सर जहां नाउन होगा ना, नाउन को हटाएगा, प्रोनाउन वहीं बैठेगा, बड़का को हटाएगा, छोटका वहीं बैठेगा। ये क्या है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन के, नाउन के बदले में बैठा हो। प्रोनाउन जहां बैठेगा उसी के प्लेस में कौन बैठेगा? प्रोनाउन बैठेगा। छोटा भाई है प्रोनाउन भाई, दिमाग में सेट रखना है आपको, भूलना कभी नहीं है, ऐसे याद रखो, कभी मत भूलो, है ना। और पढ़ो ऐसा कि
पढ़ा सको, ये नॉर्मल सी बात है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ लीजिए कि उसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसको हम पढ़ा सके। अब ये क्या है कि छोटा भाई कहाँ बैठेगा सर, छोटा भाई का क्या काम है कि सर जहाँ बड़ा भाई जाएगा ना, बड़ा को हटाएगा, छोटका वहीं बैठेगा, क्योंकि ये रूल है, उसका अपना मन है, हम तो वही काम करेंगे। क्लियर हो गई। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे ही, सी, इट, दे एटसेट्रा, ये सब जो वर्ड है ये सब प्रोनाउन है। कहाँ यूज होगा ये सबका, जहां बड़ा भाई बैठा है, जहां नाउन, उस सेंटेंस में देखना है कि बड़का भाई कहां पर है, जहां बड़ा भाई होगा उसको हटाएंगे और यहाँ पे छोटका बैठ जाएगा, बड़का हटेगा छोटका घुस जाएगा, बड़का हटेगा छोटका घुस जाएगा। बड़का क्या है कि सर किसी भी नाम को बड़ा भाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगली कहानी क्या है हमारी, अगला जो हमारा है एडजेक्टिव है। यह इस फैमिली की माता जी है। कौन है भाई, माता जी। इस फैमिली की कौन है, माता जी है हमारी, है ना। माता जी का काम क्या है, आप घर में देखे होंगे कि भले कोई माँ अपने बच्चे को घर में सैंडल लेके दे जूता मारा, दे चप्पल, दे सैंडल, झाड़ू लेके दे, मतलब जरा सा गलती किया ना कि पीटना चालू। लेकिन वही माता जी जैसे ही घर से बाहर निकली और कोई अगर पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा है, बोले अरे मेरा बेटा तो महान, मेरा बेटा तो एकदम एकदम संस्कारी बच्चा है, मेरा बच्चा एकदम फुल डिसिप्लिन में रहता है, मेरा बच्चा। मतलब इतना ना तारीफ कर देना अपने बच्चों का, लगता है कि बच्चा कभी गलती करता ही नहीं है। और घर आने के बाद उसी बच्चे को दे जूता, है ना। यह आसान सी बात है कि कभी भी माँ अपने बच्चे का बाहर पे कभी भी बुराई नहीं करेगी, हमेशा तारीफ। बाहर गया, जिसके सामने गई उसके सामने तारीफ भी तारीफ करना है, खास करके अपने बेटों का। अपना बेटा का कभी वो बुराई नहीं करेगा, कभी नहीं, कोई भी माँ हो अपने बेटे का बुराई कभी नहीं करेगी। वही बात यहाँ पर है। ये जो एडजेक्टिव है, माता जी है, इनका दो को बेटा है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, एक नाउन एक प्रोनाउन, है ना। एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा, बड़ा बेटा का नाम नाउन, छोटा बेटा का नाम प्रोनाउन। इन दोनों की तारीफें की पुले बांधता है कि मेरा नाउन ऐसा, मेरा प्रोनाउन ऐसा, अरे मेरा नाउन तो ऐसा काम करता है कि, है ना, कि बोल नहीं सकते, इतनी तारीफें कर सकते उसकी, एकदम बेहतरीन तरीके से किसी भी काम को करता है। मतलब अपनी नाउन और प्रोनाउन की इतनी तारीफें करना कि लगता है कभी गलती वो करता ही नहीं है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया कि विच क्वालिफाई, जो क्वालिटी बताए, किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की, अपने बड़े बेटे की, है ना, छोटे बेटे की, अपने बच्चों की जो तारीफें करे वह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। हाँ सुनाई, समझ में ना बात। माता जी का काम क्या, अपने बच्चों की तारीफें करना। बच्चा कौन, नाउन और प्रोनाउन, दो बेटा, दोनों बेटों की फुल तारीफ। जैसे क्या है, विच क्वालिफायर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स फास्ट। रन्स फास्ट मतलब क्या, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तारीफ कर दिया भाई। ही रन्स फास्ट, ही रन्स स्लोली, है ना, वह क्या दौड़ता है, धीरे धीरे। तो आपका एडजेक्टिव है ना, मैडम आप चले गए। एडजेक्टिव आपका क्या, गुड, बैड, ब्यूटीफुल। ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह क्या है, अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, एग्जाम्पल में क्या जाएगा आपका एडजेक्टिव में, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है, ब्यूटीफुल सुंदर है, यानी उसकी तारीफें कर रहा है। क्या है, नाउन प्रोनाउन की तारीफें। अगली कहानी, जो अगला कैरेक्टर हमारे फैमिली में आता है पिताजी का। कौन आता है जी, पिताजी का, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, किसका, अपने बेटों को लतियाने का, है ना। सॉरी, पिताजी के पास ये लाइसेंस है कि अपने बेटे को एकदम मस्त तरीके से जब चाहे तब बजा सकता है ढोल की तरह, टना टन टना टन, मतलब हमेशा एक्शन में रहना। आया तो कब एक्शन शुरू हो जाएगा गारंटी नहीं है। मतलब एक्शन दिखाने वाला फैमिली में इकलौता एक ही जो पिताजी है ना। तो लाइसेंस मिला हुआ है किसको, पिताजी को, क्या करने का, एक्शन दिखाने का। पिताजी हमेशा एक्शन में रहते हैं। तो क्या है, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन,
एक ऐसा वर्ड जो हमेशा क्या दिखाता हो, एक्शन दिखाता हो, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जिसको क्या कहेंगे, पिताजी। पिताजी फुल एक्शन में, माताजी तारीफें करना। दोनों बेटा दोनों पढ़े लिए, 4 हो गया। बोले 4 तक में कोई प्रॉब्लम है? इस चारों का डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है। क्या वर्ड विच शोज एन एक्शन दैट इज कॉल्ड पिताजी, दैट मीन्स वर्ब, है ना। और साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिए कि पिताजी यानी कि वर्ब जो हो गया, अगर वर्ब कहीं दिखा हुआ लिखा हुआ है, उसका बस हिंदी मीनिंग देखना आपको। हिंदी जैसे लिखा है कम, कम का हिंदी क्या होता है, आना। तो लास्ट में ना लगा हुआ है ना, तो कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ना लगा हो, नाना को छोड़ के, है ना, नाना को मत ऐड कर दीजिएगा, तो वह क्या होगा, जनरली सबके सब क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, रुकना, है ना। तो ये सब के लास्ट में क्या है, ना लगा हुआ है, तो सबके सब क्या हो गए, वर्ब हो गए। सबके सब क्या हो गए, वर्ब। यानी कि पिताजी जो एक्शन वर्ड है, वो क्या है हमारा, एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है। अगली कहानी क्या हो गई, एडवर्ब की। ये तो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कौन है भाई, है ना, कि जब आप देखिएगा घर में, अगर आप बड़े बेटे हैं या कोई छोटे बेटे कोई भी हो, पिताजी जब आपको पिटाई चला रहा हो, है ना, जब घर के बेटे को पिटाई लग रहा हो और पिताजी एक्शन मोड में है, तो उसमें से एक और कैरेक्टर होता है जो बैठ के देख रहा होता है सारा कहानी। हाँ वाह बेटा गजब, जबरदस्त मार लग रहा है। कौन है, दीदी जी, है ना। क्योंकि पिताजी कभी भी अपने बेटे को नहीं मारता, है ना, कभी भी नहीं। वो शायद ही कभी कभी ऐसा गलती करते, अलग बात है, नहीं तो कभी भी अपने बेटी को नहीं मारेगा। यानी कि घर की जो दीदी जी है ना, इस बड़ा भाई का जो दीदी है ना, वो दीदी जी को कभी नहीं पीटता। कौन भाई, पिताजी कभी नहीं पीटती उसको, है ना, है ना, दीदी जी को कभी नहीं पीटती। लेकिन 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 जैसे बड़ा बेटे को पीटा गया, मार खाने के बाद बेटा वो मार खा के जैसे रूम में गया, तो वहां दीदी जी की एंट्री हुई। जब पूछा क्यों बच्चा, मार खाने में मजा आया। मतलब पिताजी ने कैसे मारा उसको, ओह इधर मारा तुम उधर पलंग के नीचे गिर गया, वहां मारा तो तुम उधर छिटक गया था। पूरा एक्सप्लेनेशन देगा पिटाई का कि किस तरीके से एक्शन मोड में पिताजी ने तुमको मारा और कैसे कैसे तुम फेंका रहा था, है ना। ये सारा काम किसका होता है, दीदी जी का। और तुम अगर फिर कुछ बोलेगा, फिर बोला पिताजी को, तुम डर से सुन रहा, यस जी जी, है ना। तो दीदी जी का काम क्या हो गया, अपने पिताजी यानी कि जो एक्शन दिखाया गया है, वो एक्शन की क्वालिटी बताना, पिताजी का एकदम क्वालिफाई करना बेहतरीन तरीके से। क्या मस्त एक्शन दिखाया तुमको जी। तो वो क्या है, एडवर्ब का काम। वो काम क्या है, एडवर्ब यानी दीदी जी जो अपने पिताजी की क्वालिटी को बताएगा कि पिताजी ने कितना मस्त एक्शन दिखाया। विच क्वालिफाई द वर्ब, क्या लिखा हुआ है ना, तो मैच कर रहा है ना। घर में दीदी जी का काम वही होता ना, अगर आपने पिटाई खाया तो आएगी बताएगी क्या तुमको कितने जबरदस्त तरीके तुमको पीटा, ऐसे पीटा वैसे पीटा, पूछ पूछ के एकदम बाल पकड़ के तड़ा थड़ धड़ाधड़ दे रहा था, है ना। ये सारा सिस्टम एडवर्ब की हो गई। एग्जाम्पल में फास्ट, स्लो, करेक्टली। जैसे वह दौड़ता है, ही रन्स, रन क्या वहां पे हमारा वर्ब है, ही रन्स फास्ट। वह दौड़ता है कैसा, तेज दौड़ता है। वह दौड़ता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। फिर ही रन्स स्लोली, क्लियर है। तो स्लोली, फास्ट, ये सब क्या है, क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को, कि वर्ब कैसा काम कर रहा है ना, वर्ब कैसा काम कर रहा है। पिताजी ने किस तरीके से एक्शन दिखाया, उस एक्शन को क्वालिटी कौन बताता है, दीदी जी, एडवर्ब। यहां तक की बात समझ में आई आसान भाषा में। दूसरा है नेक्स्ट पार्ट आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे हम किसी भी आदमी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ना, श्री श्री वल्लाल देव पधार रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ वर्ड, श्री श्री बाहुबली पधार रहे हैं। तो नाम बाहुबली, वल्लाल देव, उसके पहले क्या लगाया, श्री लगाया, है ना, पहले क्या लगा दिया, श्री लगा दिया। तो कोई भी नाम कौन होता है भाई, कोई भी नाम कौन होता है, नाम किसका बढ़ाए थे, नाउन का। और जहां नाउन बैठता है वहीं प्रोनाउन बैठता है ना। तो नाउन, नाम का बात जो हो रहा है वो नाउन प्रोनाउन तक ही रहेगा।
तो उसी दोनों के नाम के पहले लगाएंगे श्री श्री नाउन महाराज की जय, श्री श्री प्रोनाउन महाराज की जय। दे दो अगर भैया देखते हैं ना, जैसे मोहम्मद लगा दिया किसी नाम के आगे, है ना, क्लियर है, कोई भी नाम अगर है उसके पहले मोहम्मद लगा दिया, तो वो सब जो है वो हमारा किसका दिखा रहा है, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद औरंगजेब, क्लियर है। ये सब जो नाम लिखाएंगे तो मोहम्मद या फिर श्री जो पहले लगा दिया गया उसके सम्मान में, किसके सम्मान में, नाम के सम्मान में, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे प्री मतलब क्या हो गया, पहले, पोजीशन मतलब स्थान, किसके स्थान के पहले, तो नाउन और प्रोनाउन, तो नाम के पहले, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले हमारा जो वर्ड यूज होगा वह क्या होगा, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन कभी भी अगर यूज होगा तो वह नाम से पहले श्री के रूप में, नाम से पहले उसको जो सम्मान दिया गया बेहतर तरीके से, हाँ आइए पधारिए, पधारिए भाई पधारिए, तो पधार गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हो गया, तो किसी भी नाम के पहले जो हम टाइटल लगाते हैं, श्री लगाते हैं ना, श्री लगाते हैं, जो श्रीमान लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं ना, वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। इस फैमिली का एकदम मान सम्मान बढ़ाता है, इज्जत शोहरत सब बढ़ाता है एकदम, है ना। डायरेक्ट नाउन, ना 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 नाउन नहीं, श्री नाउन, तो श्री कौन है, तो प्रीपोजिशन। प्रोनाउन, प्रोनाउन है, श्री प्रोनाउन, है ना। चलो ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन हमारा नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होने वाला वर्ड, which used before noun और pronoun, है ना। जो सेंटेंस, जो आपका डेफिनेशन लिखा है उससे मैच करेगा। जितने भी हमारे ये जो सिंपल वे में पढ़ने का तरीका जो है ना, वो सब उससे मैच करेगा। यहाँ तक समझ में बात। प्रीपोजिशन क्या हो गया, प्री पहले, पोजीशन किसके पोजीशन से पहले भाई, तो नाउन प्रोनाउन के पहले, क्योंकि नाम तो वही है, उसी नाम के पहले हम लगाएंगे श्री। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अगली बात क्या लिखा हुआ है, कंजक्शन। तो ये क्या होता है सर, कंजक्शन को बोल सकते हैं आप फेविकोल, क्या कर सकते हो, फेविकोल, है ना, फेविकोल, फेविकोल। तो ये क्या होता है, अरे भाई फेविकोल का काम क्या होता है, फेविकोल का काम क्या होता है, किसी भी दो टूटे हुए पार्ट को जोड़ना, या किसी भी दो पार्ट को अगर जोड़ना हो तो हम वहां क्या करेंगे, फेविकोल, क्या करेंगे यूज, फेविकोल के सर दो पार्ट है, इसको पकड़ के जोड़ दो, क्या आ गया, फेविकोल। तो ये क्या है, अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, किसी भी दो वर्ड्स को, किसी भी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे, तो वह जोड़ने का जो टेंडेंसी होगा वो किसका होगा, फेविकोल का होगा। किसका होगा, फेविकोल का होगा। किसका होगा, फेविकोल का। तो कंजंक्शन क्या है, फेविकोल है। कंजंक्शन क्या है, फेविकोल। कंजंक्शन क्या है हमारा, फेविकोल है। कंजंक्शन क्या है हमारा, फेविकोल है। याद रहेगा, कंजंक्शन क्या होगा, फेविकोल। फेविकोल मतलब जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में क्या करता हो, कनेक्ट करता हो, जोड़ता हो, ज्वाइन करता हो, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, फेविकोल। याद रखना ब्रेन में, कंजंक्शन मतलब फेविकोल। ओ तेरी, याद आ गया सर। फेविकोल का काम क्या, जोड़ना। मतलब कंजंक्शन का काम में क्या हो गया, दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम। याद रहेगा। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, कोई इसकी वीडियो देखेगा, है ना। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, एंड है, और है, बट है, ये सब है जिसको हम यूज करते हैं किसमें, फेविकोल के रूप में। लास्ट वाला हमारा क्या है, ये इंटरजेक्शन। लास्ट का हमारा इंटरजेक्शन, यह क्या बताता है कि सर अ वर्ड विच एक्सप्रेस इमोशन, वो क्या दिखाता है, इमोशन को दिखाता है। यानी कि अचानक सडन फीलिंग को, जो कहीं चोट लगा और चोट लगने के बाद तुरंत जो हम आह ओह, है ना, या फिर कहीं पे खुशी मिला तो हुर्रा, क्लियर है। किसी को शाबाशी देना तो वाह शाबाश, क्लियर है। तो ऐसे कुछ वर्ड आ जाए तो वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, वह क्या कहलाता है हमारा, इंटरजेक्शन कहलाता है। यानी कि अचानक से कि जो पिताजी ने मारा उसको, तो लगने के बाद जो बोला आह ओह, है ना, या फिर कहीं और खुशी मिल गई तो हुर्रा, शाबाशी दे दिया, शाबाश हो गया, शाबाशी हो गया, तो ओह, आह, अलास और हुर्रा, ये सब वर्ड जो हमारे हैं ये क्या है, इंटरजेक्शन को दिखाता है। और साथ ही साथ ये एक और सबसे बड़ी जो हमारी पहचान है इंटरजेक्शन की, कि सर जहाँ भी यह ओह, आह, अलास और हुर्रा होगा ना,
उसके लास्ट में एक सिंबल लिखा होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल, एक्सक्लेमेशन हमारा मार्क्स, तो वो उल्टा आई यानी कि आई को उल्टा दीजिएगा, वहाँ लिखा रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा इंटरजेक्शन दिखाएगा। इंटरजेक्शन को तो उसी तरह क्या है, ओह में लगा हुआ है उल्टा आई ना, आह में लगा हुआ उल्टा आई ना। क्लियर है? यहाँ तक कि पूरी कहानी आपकी ख़त्म हो गई है ना, एकदम बड़ा भाई, छोटा भाई, माता जी, पिताजी, दीदी जी, फिर उसके सामने जो संबोधन के लिए हम श्री श्री लगाए वो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हो गया, फेविकोल, इंटरजेक्शन, तो सडन फीलिंग हो गई। यहाँ तक कि पूरी कहानी ख़त्म हो गई है ना। आज की क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय।